सभी विद्यार्थी एटिक यूट्यूब चैनल में सभी एटिक परिवार के सभी सदस्यों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एटिक 27 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा एक पतित पावन जो पर्व रहा है जो है गुरु पूर्णिमा के अवसर को, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में गुरु की एक अलग ही महिमा गाई गई है। जिस गुरु पूर्णिमा को हमारे जो गुरु महाराज जी वेद व्यास जी हैं, महर्षि वेद व्यास जी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस दिन को आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा होती है इसको गुरु पूर्णिमा के रूप से मनाते हैं। क्योंकि वेद व्यास जी ने हमारे वेदों को लिखा, हमारे 4 वेद हैं, चारों वेदों की उन्होंने हमारे वेदों की रचना की। ऐसे बहुत सारे ऐसे काम किए जो गुरु के समतुल्य थे। तो ऐसे काम करने की वजह से इस दिन को, उनके जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा के रूप से मनाने लग गए। हमारे हिंदू धर्म में 6 शास्त्र और 18 पुराणों का उल्लेख है। सभी शास्त्र और सभी पुराण हमें इस प्रकार के हमारे देवी देवताओं संबंधित, हमारे सनातन धर्म की जो परंपरा है उस संबंधित हमें ज्ञान देते हैं। तो इस प्रकार के सभी काम हमारे महर्षि वेद व्यास जी के माध्यम से किए गए थे। तो उनके जन्मदिन को हम गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मनाते हैं। हमारे सनातनियों ने गुरु की महिमा को बहुत ज़्यादा बताया है कि गुरु का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सामान्यतया जो हम गुरु का मतलब समझते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उस व्यक्ति को हम गुरु कहते हैं। गुरु के बारे में हमारे कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दोए खड़े कांखे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु के बारे में कबीरदास जी ने कहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको भगवान तक पहुंचा दे, उस व्यक्ति जो आपको भगवान तक पहुंचाए, उस व्यक्ति के पैर पहले छूने चाहिए और भगवान के पैर बाद में छूने चाहिए। ऐसा उन्होंने उनके दोहे में हमें बताया। ऐसे ही हमारे कुछ श्लोक हमारे वेदों में रचित हैं, जैसे गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वर गुरु रे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वह नमः। ऐसे बहुत सारे गुरु के प्रवचन होते हैं। गुरु कहता है कि सत्यं रक्षति धर्मो विद्या योगिने रक्षति मझाय रक्षति रूपम कुलवर्तने रक्षति। सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है। सत्य मार्ग में कौन लाता है? गुरु ही तो लाता है। तो गुरु ही योग सिखाता है, गुरु ही हमें सदाचार सिखाता है। वही हमारे कुल की रक्षा और कुल की उन्नति और कुल के प्रति उसके अनुसार आचरण करने की बोलते हैं। तो मतलब गुरु का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। गुरु हमारे जिन व्यक्तियों ने भी गुरु का आदर किया है, ऐसे व्यक्तियों को आज भी हमारी सनातन संस्कृति में पूजा जाता है, उनको माना जाता है। जैसे कि हमारे राजस्थान में खाटू श्याम जी है। खाटू श्याम जी का जो इनको महाभारत में इनका जो उल्लेख भीम के पौत्र बर्बरीक जी हैं उनके रूप में माना जाता है। इन्होंने अपने गुरु श्री कृष्ण भगवान जी की बात का अनुसरण किया, उनकी बात को माना और इन्होंने अपना शीश दान में दे दिया। गुरु ने भी इनके ऊपर इतनी कृपा की कि पूरी शक्तियां ही उनको दे दी। तो गुरु की महिमा बहुत बड़ी होती है। जो गुरु की लीला इतनी पार होती है कि शुरू में समझ में नहीं आती पर बाद में समझ में आ जाती है। तो ऐसा है कि जिन व्यक्तियों ने भी गुरु का आदर किया है उनका आज भी सम्मान किया जाता है। ऐसे ही हमारे महाभारत में एक दूसरा उल्लेख मिलता है एकलव्य जी का। एकलव्य जी ने इतने धनुर्धर थे कि उन्होंने अपने गुरु के प्रति इतने प्यार था कि वो अपने वहाँ पर तो गए नहीं थे, गुरुकुल में तो गए नहीं थे, पर आदिवासी होने की वजह से वो जंगलों में ही उनकी तस्वीर बना ली और उनका अर्चन किया, उनका ध्यान किया। उनके ध्यान के माध्यम से ही
इस प्रकार की लगन के माध्यम से उन्होंने अच्छी धनुर्विद्या में बहुत अच्छे हो गए और उनकी होड़ करने वाला उस समय काल में कोई नहीं था। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने वचनों की रक्षा करनी थी। उनके वचनों की रक्षा करने की वजह से उन्होंने एकलव्य जी से अंगूठा मांग लिया, पर उन्होंने एक बात कही कि आपका नाम भी अमर रहेगा। तो आज भी एकलव्य जी का नाम अमर है, उनका नाम। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन व्यक्तियों ने गुरु का आदर किया है, गुरु की बात का अनुसरण किया है, गुरु की बात को माना है, ऐसे व्यक्तियों को आज भी पूजा जाता है और आदर के भाव से देखा जाता है। तो गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। गुरु को तो हम, गुरु एक माँ भी हो सकती है, गुरु एक सच पथ पे चलने वाला कोई संत भी हो सकता है, कोई ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो सबको अच्छी शिक्षा दे, जो सबके बारे में अच्छा सोचे, जो हमारे जीवन की उन्नति करे। ऐसा व्यक्ति भी गुरु के समतुल्य ही होता है। पर जीवन में गुरु एक होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें और दूसरे गुरुओं का अपमान करना चाहिए। हमें सभी गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक सच्चे गुरु के अगर हम शिष्य हैं तो हमारा गुरु तभी हमसे खुश रहेगा जब हम दूसरे गुरुओं का भी सम्मान करेंगे, क्योंकि दूसरे गुरुओं में भी गुरु ही होता है। गुरु एक पद होता है और पद एक होता है, तो गुरु भी एक ही होते हैं, केवल रूप अनेक होते हैं। हम हनुमान जी के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें भी जब हम बात हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, तुलसीदास जी ने जब प्रार्थना की, हनुमान जी जो हनुमान चालीसा तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं, तो उन्होंने जब हनुमान जी से प्रार्थना की वो भी इसी रूप में की है कि आप भगवान हनुमान जी महाराज जी हमारे ऊपर गुरु के समान ही कृपा करो। यानी गुरु का जो पद होता है वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए तो उन्होंने इस प्रकार की ईश्वर से प्रार्थना की है, बालाजी से प्रार्थना की है। तो गुरु के बारे में तो हम ऐसा तो मैं तो क्या, गुरु की तो महिमा ही अपरंपार है, गुरु के बारे में तो कोई बता भी नहीं सकता। और जिस व्यक्ति के ऊपर माता पिता की और गुरु की कृपा रहती है वह संसार में बहुत कम होते हैं, और ऐसी कृपा तीनों की मिलना बहुत दुर्लभ है मतलब। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा जो पतित पावन दिन है गुरु पूर्णिमा में जिन जिन व्यक्तियों के गुरु हैं उन व्यक्तियों को अपने गुरुजनों को के चरणों में जाना चाहिए, और चरणों से दूर हैं तो उन्हें वहाँ से भी ध्यान लगाकर या मंदिर में जाकर या बालाजी के स्थान पर जाकर या किसी भी सदगुरु या किसी संत महात्मा को देखकर उनके दर्शन करके उनको प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से भी उनके गुरु तक उनका प्रणाम पहुंच जाता है। तो ये गुरु की महिमा है। गुरु की महिमा अलग अलग वे में अलग अलग हैं। हमेशा हमें किस पथ में चल रहे हैं, ये आध्यात्मिक और शांति के लिए, मन की शांति के लिए व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु बनाता है। वैसे ही व्यवसायिक उन्नति के लिए, कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए हमें कुछ बनना है, जैसे कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है ना। कोई को यूपीएससी निकालनी, कोई को आरपीएससी निकालनी, किसी को कौन सा एग्जाम निकालना, तो सबकी एक अपनी एक संस्था होती है। उस संस्था के भी जो गुरु हैं, जो आपको शिक्षा देते हैं, वो भी आपके लिए गुरु के समतुल्य ही हैं। आपको भी उनके आदर सम्मान करना चाहिए। जैसा हमारा व्यवसाय है, कोई ये पढ़ाई संबंधित अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, या कोई किसान ही है, कोई विद्यार्थी है, कोई आम जन है, तो सबके अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने श्रेष्ठ व्यक्ति अपने गुरु होते हैं, जो हमें अग्रसर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे सीनियर होते हैं वो भी गुरु के समतुल्य ही होते हैं, तो उनका भी वैसे ही सम्मान करना चाहिए जैसे हम गुरु का सम्मान करते हैं। गुरु का मतलब होता है आगे बढ़ाने वाला, गुरु का मतलब होता है जो आपको उन्नति के मार्ग में ले जाए। ऐसे सभी व्यक्ति गुरु के समतुल्य ही होते हैं। हालांकि गुरु जीवन में होता एक ही है। माँ पहला गुरु होती है जीवन का, जो हमें सबसे परिचित करवाती है, भाई आपका वो है वो है वो है ना, इस प्रकार से। अब देखो, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होने के नाते मैं ज़्यादातर किसान के बारे में ही ज़्यादा जान पाता हूँ और किसान की ही चीज़ों को मैं ज़्यादा समझ पाता हूँ। हालांकि मैं विद्यार्थी भी रहा हूँ और मैं आमजन भी रहा हूँ और आमजन भी हूँ। इस प्रकार की चीज़ों को मैं समझता हूँ। जो चीज़ें मैं हूँ उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किसान को क्या करना चाहिए, किसान क्या करे। किसान जो कृषि वैज्ञानिक हैं
उनकी पद्धतियों का अनुसरण करें। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको किसान जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जितनी भी तकनीकी आपके ऊपर जितने रिसर्च जो सरकार इतना पैसा खर्च करती है, किस लिए? किसानों की उन्नति के लिए। कुछ किसानों की कुछ समस्या हैं, जैसे प्रतिजोत आकार में कमी, तकनीकी की कमी, कुछ कल्याणकारी योजनाओं की कमी, कुछ ऐसी जागरूकता की कमी, कुछ प्रसारण की कमी। तो इस प्रकार की कुछ कमी होने की वजह से भी फिर भी आपको ऐसे संस्थाओं से मिलना चाहिए। जैसे प्रत्येक किसान को अपने हर एक जिले में केवीके होता है, केवीके में जाना चाहिए। अगर कहीं विश्वविद्यालय आता हो, किसी में कृषि विभाग हो, वहाँ पर भी जाओ आप। अपने कृषि प्रयोजक को, सहायक कृषि अधिकारी, ARO, ARO, इन सब से मुलाकात करो और आप को जैसी प्रॉब्लम है अपनी उस कृषि के बारे में पूछो। कृषि को आप पहले की जो किया, हम कृषि को एक जीवन यापन करने वाली परंपरा समझते थे, परंतु आज किसान की स्थिति ऐसी हो गई, कमजोर से कमजोर होती जा रही है। हर किसान ये चाहता है कि यार मैं खेती नहीं करूंगा, मैं खेती को छोड़ना चाहता हूं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या है कि सही मार्गदर्शित किया नहीं है। इसलिए मैं हमेशा किसानों को यही मार्गदर्शित करता हूं कि आपने जिन पद्धतियों को अपना रखा है और उन पद्धतियों से अगर आप नीचे डाउन हो रहे हो तो उन पद्धतियों को छोड़ो और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाओ, व्यवसायिक पद्धतियों को अपनाओ, जागरूक पद्धतियों को अपनाओ, क्योंकि ऐसा अपनाने से आपकी उन्नति होगी, आपकी आर्थिक उन्नति होगी। तो ऐसा करने से तो मैं किसानों को हमेशा ये कहता हूं कि आप पहले तो जागरूक रहो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बीज, जो आप कौन सा बीज ला रहे हो, कौन सा खाद ला रहे हो, आप अपनी माटी की, पानी की, इनकी जांच करवाओ। फिर उनकी कौन सी बीमारी आ रही है। आजकल तो मोबाइल से भी बीमारी का पता लगाया जा सकता है, उसमें भी दवाइयाँ सब आ जाती हैं। हर प्रकार का ऐप है, मार्केटिंग का ऐप है, प्लांट प्रोटेक्शन का ऐप है, सभी प्रकार की जानकारी मिल जाती है। परंतु उसमें क्या है कि आप खेती करो तो खेती में रुचि लगाओ, खेती में मन लगाओ, उसमें ध्यान लगाओ, उससे ही अपना कार्य समझो, उसी में ही पूरी अपनी ऊर्जा लगाओ। जब तक आप उसमें अपनी ऊर्जा नहीं लगाओगे, 10% ऊर्जा लगाओगे तो आपको 10% ही फायदा मिलेगा, ये शाश्वत है। अगर आप उसमें 50% फायदा मन लगाओगे तो 50% ही आपको मिलेगा, 100% लगाओगे तो 100% मिलेगा। व्यक्ति का धंधा कमजोर तब होता है जब उसका ध्यान उस धंधे में कम होता है। व्यक्ति का धंधा मजबूत तब होता है जब उसका ध्यान उसमें मजबूत तरीके से होता है। तो अपना ध्यान किसी भी काम को करो, उसमें पूरा लगा कर करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि उसका रिजल्ट हमारे निष्ठा पर ही निर्भर है। हम उसके प्रति कितना समर्पित हैं, तभी जाके वो हमारे ऊपर समर्पित हो सकता है। तो इसी प्रकार से आप दूसरा कारण है कि उसमें प्रोसेसिंग लाओ। प्रोसेसिंग ये है कि जैसे आपने गेहूं किया तो उसका आटा बनाओ, जैसे कुछ प्रशिक्षण ले लो, कहीं लाइसेंस मिले तो उसका लाइसेंस बनवा लो, ऐसी दुकान लगाओ जिससे कि आपकी तकनीकी बढ़े। ऐसा बढ़ने से देखो आज मार्केट में 25 रुपये किलो गेहूं मिल जाएगा, पर आटा लाओगे आप आशीर्वाद का लाओगे तो 47 रुपये से 50 रुपये के बीच प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा, जिसमें बस इतनी सी क्वालिटी लिख रखा है कि इसमें 0% मैदा रहेगी, बस और कुछ नहीं। और वही जो किसान का आटा वो भी 50 रुपये किलो, तो मतलब डबल हो गया। उन्होंने क्या किया, एक तो थैली लाए और आटा की उसकी सफाई करके उसको प्रोसेसिंग ही तो किया, उस प्रोसेसिंग से उन्होंने आपसे दुगने पैसे कमा लिए। और आपने तो इसमें खाद भी डाला, बीज भी डाला, जमीन नहीं है तो किसी दूसरे की जमीन में किया होगा तो उसका भी किराया दिया। तो मतलब कुछ प्रोसेसिंग लाओ अपने उस चीज पर। अगर आप उसमें प्रोसेसिंग लाओगे तो आपकी आय बढ़ेगी, 4 गुना बढ़ेगी, दिन चौगुने हो जाएंगे आपकी उन्नति के। तो ऐसा करो। ये तो मैंने केवल आटे का उदाहरण दिया, वैसे ही हमारे तिलनी हो तो तेल की कुछ घाणियां लगा लो। कुछ अगर दलहनी फसलें आप ज्यादा करते हो तो कुछ दाल वाली चीजों को बेचो, है ना। तो इस प्रकार से ऐसा करने से आपकी उन्नति होगी, आपकी प्रगति होगी। ऐसा मैं आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, मैं गुरु नहीं हूं परंतु मैं मार्गदर्शित करता हूं। हमारे गुरुजी ने यही कह रखा है हमसे कि सबको सदमार्ग बताओ, सबकी उन्नति चाहो, इसी में यही हमारी उन्नति है।
यही हमारे गुरुजी जब हमें पढ़ाते थे तब हमसे यही बातें किया करते थे कि आप कुछ भी बनो, केवल हमेशा जहाँ भी रहो तो आप जिस प्रकार की आपकी शिक्षा ले रहे हो, आज आप हमसे खेती बाड़ी की शिक्षा ले रहे हो, तो ऐसा उनको बताओ कि वहाँ पर ऐसा लगे कि नहीं ये वहाँ से पढ़कर आया है, ये हमारा शिष्य है, ऐसा लगना चाहिए। तो हम जब भी किसानों से मिलते हैं तो उनसे इसे ही बताते हैं। बहुत सारे किसान तो ये हमसे ये भी कहते हैं कि नहीं आप तो थोड़ी अलग ही बताते हो, और तो व्यक्ति हमें ऐसा बताता ही नहीं है, कभी इतना प्रशिक्षण किसी ने हमारे को बताया ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है कि हमारे गुरु की झलक हमारे ऊपर दिखनी चाहिए। हम साइंटिस्ट व्यक्तियों से पढ़े हैं तो हमारे को साइंटिस्ट जैसा हमारे को दिखना चाहिए कि लोगों के अंदर ऐसा होना चाहिए, तो गुरु के आचरण व्यक्ति के अंदर दिख जाना चाहिए, है ना। इसी प्रकार से ऐसा काम किसानों को करना चाहिए, द्वितीय एग्रीकल्चर में जाना चाहिए, सभी प्रकार की नॉलेज रखनी चाहिए। सबसे पहले केवीके किसान का मंदिर होता है, उस मंदिर में स्थित साइंटिस्ट उनके भगवान होते हैं, उनके गुरु होते हैं, उनका अनुसरण करो, उनसे सलाह लो। ये मेरा किसानों से आज के गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कहना है। दूसरी बात मैं विद्यार्थियों के संक्षेप में करूंगा। विद्यार्थियों को क्या करें, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं विद्यार्थियों को अपनी राह क्या व्यक्त कर रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। विद्यार्थियों को हमेशा पहला तो ये सोचना चाहिए उनके अंदर राष्ट्र होना चाहिए। राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हमारा कर्म हमारे धर्म की रक्षा करता है। कर्म कैसे होने चाहिए? कर्म सत्य से ओतप्रोत होने चाहिए, पवित्र आचरणों से ओतप्रोत होने चाहिए, निष्ठावान और राष्ट्र समर्पित कर्म होने चाहिए। ऐसे कर्म करते हुए विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत सारी प्रकार के अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग प्रकार की पढ़ाई है, चाहे कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई बीएससी करता है, कोई बीए करता है, कोई बीकॉम करता है, कोई अलग प्रकार, कोई मास्टर डिग्री करता है, कोई पीएचडी करता है। सबकी अपनी अपनी डिग्रियां हैं, कोई डिग्री छोटी नहीं है, कोई डिग्री बड़ी नहीं है। आप उसके में आपकी रुचि कितनी है ये चीज आपके ऊपर निर्भर है। परंतु आप जिस भी क्षेत्र में जाओ उस क्षेत्र में क्या है, हमेशा कभी भी इस प्रकार की हरकतें मत करना जिससे कि राष्ट्र को कहीं हानि हो। आज के समय में करप्शन इस प्रकार की बीमारी है कि जिस प्रकार की दीमक होती है ना, दीमक लकड़ी में लग जाती है, फसलों में लग जाती हैं, मकानों में लग जाती हैं, इस प्रकार से ये जो करप्शन है वो देश को बर्बाद कर रहा है। नहीं तो भारत तो कब का ही विकसित राष्ट्र हो जाता। आज 2047 तक की हमें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये क्या है कि विद्यार्थियों को निर्भर करना पड़ता है, क्योंकि विद्यार्थी ही भविष्य होता है, और विद्यार्थी होता है वही राष्ट्र का भविष्य होता है, राष्ट्र की नींव होती है। तो उनको हमेशा ये समर्पण रखना चाहिए कि नहीं, मैं करप्शन नहीं करूंगा, करप्शन से मैं दूर रहूंगा, भ्रष्टाचार से दूर रहूंगा, अच्छी नीतियां अपनाऊंगा। और अच्छी नीतियां देखो, अगर आप नीति अच्छी रखोगे तो आप में विद्या भी उतनी ही मात्रा में भरेगी, क्योंकि विद्या एक पवित्र आचरण है और सत्य भी एक पवित्र आचरण है। आपने सुना होगा, एक तो ससंजन एक आसंजन बल, जो समान चीजों को आकर्षित करती है। अगर आप पवित्र आचरणों में रहोगे तो आप में अच्छी विद्या आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरा है आम जन को क्या करें। आम जन हैं उनको क्या करना चाहिए, आम जन को ऐसी चीजों को बढ़ावा देना चाहिए जो राष्ट्र के लिए हित करो। जैसे कि ऐसे व्यक्तियों को बढ़ावा दे जो आपका जनप्रतिनिधि हो, चाहे आपका कोई संरक्षक हो, या आपके क्षेत्र में ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो, तो ऐसे व्यक्तियों को महत्व दे जो सबका हित चाहे। कभी भी ऐसी एक्टिविटी, ऐसे काम न करें जिससे कि आपको अशांति की उत्पत्ति हो, क्योंकि आप आध्यात्मिक मार्ग, आज का जो अवसर है वो आध्यात्मिक मार्ग है। हमारे को भेद क्या बताते हैं, शास्त्र क्या बताते हैं, पुराण क्या बताते हैं। पुराण हमारे को देवी देवताओं के बारे में, जैसे मैंने मत्स्य पुराण पढ़ा तो मेरे को मत्स्य भगवान जी के बारे में उन्होंने बताया, उसमें बताया। उसी प्रकार से अगर मैंने किसी को योग एक प्रकार का क्या है, शास्त्र है। शास्त्र मैंने जैसे योग का शास्त्र पढ़ा,
योग का शास्त्र में जैसे मैंने सूर्य नमस्कार पढ़ा, सूर्य नमस्कार में क्या महत्व है? सूर्य नमस्कार का मतलब सभी प्राणायाम हो जाना, लगभग सभी प्राणायाम सूर्य नमस्कार में निहित हैं। तो उसमें क्या है कि आप ऐसा प्राणायाम करोगे तो इस प्रकार से स्वस्थ रहोगे, इस प्रकार का व्यायाम करोगे तो इस प्रकार से स्वस्थ रहोगे। तो ऐसी प्रकार की एक्टिविटी आम जन को करनी चाहिए जो समाज की उन्नति और समाज की शोभा बढ़ाए। तो इस प्रकार के जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनकी नीतियों का अनुसरण करते हुए समाज की उन्नति के प्रति काम करते रहना चाहिए। चाहे आप जनप्रतिनिधि हो, चाहे आप किसी सरकारी पद पर हो, किसी अन्य पद पर हो, तो आपको वहां पर भी इस प्रकार का काम करना चाहिए ताकि आपकी उन्नति हो सके। इस प्रकार का काम आपको करना चाहिए। इसी प्रकार से ये आम जन के लिए, आम जन को मेरी आम जन से निवेदन है, सलाह तो क्या, आम जन से निवेदन है कि इस प्रकार का काम करें ताकि हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारी युवा पीढ़ी का अच्छा हो। इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि हमेशा अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए और गुरु से दूर रहे तब भी आप किसी मंदिर में जल जाना चाहिए, किसी संत का को प्रणाम कर लेना चाहिए, आपका प्रणाम अपने गुरु तक पहुंच ही जाता है। ठीक है, इस प्रकार से और सभी को, और जिसको अपने माता पिता को भी आप अपने गुरु के समान ही देखा करो, क्योंकि वो भी अपने गुरु ही होते हैं। अपने बड़े बहन भाई भी, अपने छोटों से भी बहुत सारी बार हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो वो भी गुरु के समतुल्य ही होते हैं। तो इस प्रकार से इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सभी के सम्मान में ही अपना सम्मान है। धन्यवाद।